कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो आप क्या करें। बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, बहुत सारा समझा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फाइनली हम टॉपिक पे पहुंचे कि क्या करना चाहिए फिर या क्या नहीं करना चाहिए। चलिए तो इस पे बात करते हैं हम लोग। तो देखो, दो ही प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे और हम लोगों ने बात करी अभी तक के कि दो ही टाइप से लोग हमको देखने को मिलते हैं। एक तो मिलते हैं भोगी और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं त्यागी जी, यानी त्याग करने वाले। ठीक है, तो हम लोगों ने कल बात करी थी कि भोग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, त्याग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ये जो भोग करने वाले व्यक्ति होते हैं ये लाइफ में कहीं नहीं पहुंचते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कहीं पे भी पहुंचते नहीं है। सो हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कहीं पे भी जो है पहुंचते नहीं है। अब ऐसा क्यों? कल हम लोगों ने बात करी थी, एक शराबी है। क्यों? देखो, शराबी क्या करता है, शराब पीता है। क्यों पीता है? मजा आता है। लेकिन क्या ये मजा लाइफ टाइम के लिए रहता है? नहीं, थोड़े समय के लिए रहता है। फिर क्या होता है, नशा उतरा, फिर से भोगना पड़ेगा, फिर से दारू पीनी पड़ेगी। तो चाहे वो दारू हो, सिगरेट हो, गांजा हो, या लाइफ में जो भी चीज हमें सुख देती हो, मजा देती हो, तो हम वो सारी चीजें करते हैं। हम लोग लाइफ के आगे का नहीं सोचते, हमें तुरंत में मजा आना चाहिए, तो हम उस चीज का भोग करने लगते हैं। अब जब भोग करते हैं, मजा आता है, जैसे ही नशा उतरता है फिर वही कहानी आती है। तो जिंदगी में ये लोग कहीं नहीं पहुंचते क्योंकि पूरा जीवन जो है ना इसी में चले जाता है। लेकिन अब त्यागी की बात करते हैं, जो त्याग करते हैं ये अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए, अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या किसी स्थान को, ये किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो क्या ये व्यक्ति कामयाब होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब ये त्याग करते हैं ना तो इनकी लाइफ में अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये लोग त्याग कर रहे हैं, किसी चीज को छोड़ रहे हैं। इनका मानना होता है कि हम छोड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं छोड़ सकता है, तो हम स्पेशल है, हम यहां हैं, बाकी सब यहां हैं। क्योंकि हम छोड़ रहे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं छोड़ सकता है। ये काम सिर्फ हम कर रहे हैं, हमने किया है, बाकी इस दुनिया में ये काम और कोई नहीं कर सकता है। इनका मानना रहता है कि जिंदगी में कामयाब होना है तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और इनको ऐसा लगता है कि हम कामयाब हैं क्योंकि हमने छोड़ा है, और बाकी लोग जो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जो अपने जगह पे रह रहे, अपने शहर में रह रहे हैं, तो वो लोग कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, कुछ छोड़ा नहीं है जिंदगी में। तो ये जो अहंकार है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और याद रखो, जिसके जीवन में या जिसके माइंड में अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसकी लाइफ में कामयाबी के चांसेस जो है ना बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा है, अहंकार बहुत ज्यादा है। तो यहां पे हमने देखा भोगी भी अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंचता है। जो त्यागी जी है, अहंकार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जीवन में कभी कामयाब होते ही नहीं है। लगता है, एक वहम होता है कि हम कामयाब हो गए हैं, चाहे वो पैसे के लेवल पे हो सकता पैसे कमा लेते हैं, लगे कि हम जिंदगी में कामयाब हो गए हैं। कुछ लोग और कुछ कमा लेते हैं, हर किसी की अपनी अपनी कामयाबी के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग नजरिया है, तो ऐसा लगता है, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होते। तो फिर क्या उपाय है, फिर क्या किया जा सकता है? तो जिंदगी में एक और रास्ता है, वो है परिवर्तन का रास्ता। अगर हम ये रास्ता अपना ले, इस रास्ते पे पहुंच जाए, इस रास्ते पे कदम रख ले, तो जिंदगी में कामयाबी जो है ना बहुत जल्दी आ सकती है। देखो, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो क्रोध है, क्रोध यानी कि गुस्सा, गुस्सा हमें बहुत जल्दी आता है। तो ये जो क्रोध है यही परिवर्तित होके जो है क्षमा का रूप लेता है, दया का रूप ले लेता है। लेकिन अगर परिवर्तन हो तो ठीक है। अगर बात करें हम लोग घृणा की, नफरत की, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ हमें जो है नफरत है। अगर ये नफरत समझ जाए हम लोग, तो यही परिवर्तित होके जो है प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि प्यार में परिवर्तित हो जाती है। जिन्हें दुख है, अगर दुख नष्ट हो जाए तो यही दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाता है। और अगर आगे बात करें हम, तो अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है
तभी तो वो ज्ञानी बन सकता है ना। लेकिन कब? जब उसके जीवन में कोई परिवर्तन आए, कोई रिवॉल्यूशन आए, कोई क्रांति आए, कोई ऐसा रास्ता दिखे उसे कि यार जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो रास्ता गलत है, अब मुझे जो है इस रास्ते पे चलना है, परिवर्तन के रास्ते पे चलना है। तो जब वो इस रास्ते पे कदम रखता है, यानी कदम रखता है, तो परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन क्या ये परिवर्तन अपने आप होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इंतजार करो कि हाँ सर ने तो कहा था कि जो है क्रोध जो है वही क्षमा का रूप ले लेता है, दया भाव आ जाता है मन में। लेकिन आप सोचो क्या ये अपने आप हो जाएगा? लोगों की जिंदगी बीत जाती है लेकिन प्रेम नहीं आता है, सुख नहीं आता है, जिंदगी भर जो है दुखों में ही कट जाती है। तो ये कब आएगा? जब जिंदगी में ऑब्जर्व करोगे, चीजों का ऑब्जर्वेशन करोगे, जीवन को समझोगे, अपने आप को समझोगे, दुख को समझोगे, घृणा को समझोगे, दुख को समझोगे, अज्ञान को समझोगे कि है क्या। अब ऑब्जर्व करोगे, इसको जानोगे, पहचानोगे, समझोगे, इसका निरीक्षण करोगे, इसकी एनालिसिस करोगे कि क्रोध है क्या। लेकिन ये जो आप क्रोध इसको समझोगे, अगर आपकी कोई मान्यता है और अगर आप उसके बेस पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर परिवर्तन नहीं आ सकता। आपने कहीं से कुछ सुना है, उसके बेस पे अगर आप इसको चेक करोगे कि दुख होता क्या है तो गलत रास्ते पे चले जाओगे। अगर आपने कहीं से सुन रखा है कि अच्छा दुख इसे कहते हैं, अच्छा गुस्सा इसे कहते हैं, क्रोध इसे कहते हैं, अज्ञान इसे कहते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाएगी, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, वही गोल गोल घूमते रहोगे, जिंदगी कहीं नहीं पहुंचेगी। तो अब बात करें, अगर इसको आप डीपली समझो, मैंने बोला किसी मान्यता के अनुसार नहीं, कहीं से सुना नहीं होना चाहिए, आपने अपने अंदर से, अपने इनर जोन से, अपने माइंड के लेवल पे जब आप ऑब्जर्व करोगे कि क्रोध है क्या, मैंने जो क्रोध किया वो सही है या गलत है, मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मुझे क्रोध आया ही क्यों। जब आप क्रोध को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो दुख जैसे जैसे ही गुस्सा जो है, जैसे ही क्रोध धीरे 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 नष्ट होगा तो दया भाव आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार अब इस घृणा की बात करूं, अगर किसी से नफरत है, जब आप देखोगे, समझोगे, पहचानोगे कि मैं इस व्यक्ति से नफरत कर ही क्यों रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है, धीरे 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 जैसे जैसे घृणा खत्म होगी प्रेम अपने आप आ जाएगा, प्यार अपने आप आ जाएगा। किसी सुना होगा ना आपने, हम नफरत भी उसी से बहुत ज्यादा करते हैं जिससे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, और जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम लोग नफरत भी उसी से उतनी ही ज्यादा करते हैं। टूटा हुआ आशिक जो है ना, जिसने दिल तोड़ा है, उससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो प्यार भी उससे बहुत ज्यादा करता था। अगर आप दुख को समझोगे, दुख को समझने के लिए कितनी क्लास हम लोगों ने बिता दी, दुख को कितना डीप में हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर आप दुख को समझोगे, दुख धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएगा, जीवन में सुख आने लगेगा। जैसे एक मूर्तिकार, उसके पास पत्थर ही रहता है, धीरे 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 पत्थर से को हटाते जाता है, हटाते चले जाता है, एक सुंदर मूर्ति बन जाती है। उसी प्रकार दुख धीरे 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 हटते चले जाएगा तो जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर व्यक्ति को पता चले कि वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, तभी तो ज्ञान आएगा। अगर वो अपने आप को मान ले कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता, मुझे कोई नहीं सिखा सकता है, उसे लग रहा है कि वो ज्ञानी है लेकिन है वो अज्ञानी, तो जब तक कि उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो अज्ञानी है, उसे जो है, सॉरी बम्बल हो गया, उसे जो है पता नहीं है कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में, तो जब तक कि वो जो है ना ज्ञान के रास्ते पे जा ही नहीं सकता है। तो जब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो जैसे ये चीजें खत्म होंगी तो क्या होगा, ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, जीवन में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। और अगर परिवर्तन हो जाता है जीवन में तो क्या होगा, अगर परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन होने के बाद में मन अपने आप सरल हो जाएगा, मन अपने आप सिंपल हो जाएगा, जिसको सिंपलिसिटी कहते हैं हम लोग। एकदम बहुत सिंपल सी लाइफ होगी आपकी, सिंपल सी यानी आगे बात करेंगे सिंपलिसिटी के ऊपर भी। कपड़े
अच्छे नहीं पहनना, सिंपल से कपड़े पहन लेना, सिंपल से खाना खाने को जो है ना सिंप्लिसिटी नहीं कहते। जब आप परिवर्तित हो जाते हो उसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। तो मन सरल हो जाता है, मन सरल हो गया तो मन की जो जमीन है वो उपजाऊ हो जाती है, और अगर मन की जमीन उपजाऊ हो गई है तो अब इस पे बीज बोना आसान है। अब इस पे जो है बीज बोए जा सकते हैं, यानी अब इस मन में जो है विचार बोए जा सकते हैं। और ये जो बीज है, बीज बोने से अब ये जो बीज है पेड़ के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो यही हम लोगों ने देखा था कि जो बीज है, सबसे पहले तो हमको पता करना था कि ये बीज होता क्या है। हमको बीज मिला, फिर हमने देखा कई लोग जो है बीज को दबा लेते हैं, खा लेते हैं, तो परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। तो बीज अगर परिवर्तित हो जाए तो ये क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। लेकिन क्या बीज बो देने से, बीज को बो देने से पेड़ बन जाएगा? बन जाएगा क्या? बीज को बोने से पेड़ नहीं बनता है। तो क्या करना होता है, बीज को बोने के बाद में सुरक्षा करनी होती है, इसका ध्यान रखना होता है, केयर करनी होती है। ऐसा थोड़ी कि आपने बीज बो दिया और अपने आप पेड़ उग जाएगा। टाइम टाइम पे पानी देना होता है, खाद देना होता है, और बहुत सारी जो है सुरक्षा करनी होती है, वेट करना होता है आपको। अगर आप सोचो कि मैंने बीज बो दिया और दूसरे दिन पेड़ बन जाए तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आपको धैर्य रखना होगा, वेट करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तभी जो है हमारे जीवन में जो है बीज से जो है पेड़ परिवर्तित होगा। यानी जो विचार है उसको यूज करके हम जीवन में बहुत बड़े बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। अब यहाँ पे पानी और खाद का मतलब क्या है, आपको टाइम टाइम पे जो है पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में डालते रहना होगा, सकारात्मक विचार डालते रहना होगा। अगर आप नहीं डालोगे तो नकारात्मक विचार जो है अपने आप घेर लेंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो बीज है वो पेड़ में परिवर्तित ही नहीं होगा। वेट करना होगा, सब्र तो करना होगा। आप मेहनत कर रहे हो जिंदगी में लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आज मेहनत स्टार्ट किया आपने तो कल कामयाब हो जाओगे। नहीं, आपको धैर्य रखना होगा, आपको सुरक्षा करनी होगी। सुरक्षा किससे करनी होगी कि कोई व्यक्ति नेगेटिव थॉट ना डाल दे, कोई व्यक्ति नेगेटिव थॉट ना डाल दे। अगर आप पॉजिटिव थॉट नहीं डालोगे अपने माइंड में तो कोई भी व्यक्ति जो है नेगेटिव थॉट डाल देता है। अगर आप अपने घर में नहीं रहोगे, झाड़ू नहीं लगाओगे तो कोई भी कचरा आके डाल देगा। उसी प्रकार अगर आप पॉजिटिव थॉट नहीं डालोगे तो नेगेटिव थॉट कोई भी डाल देगा। आपको पता है उसके लड़की ने क्या किया, उसके लड़के ने क्या किया, आपको पता है पीछे मोहल्ले में क्या हुआ। तो इस टाइप से आपने नेगेटिव थॉट देखे होंगे, अपने चाय की टपरी पे, सैलून पे देखे होंगे, अरे वो नेता अच्छा नहीं कर रहा, अरे वो क्रिकेटर जो है ना वो ऐसे शॉट नहीं खेलना चाहिए, उसे ऐसे शॉट खेलना चाहिए। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट जो है ना आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान को आपने सुना होगा, मेडिटेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? होता ही नहीं है सर, तो करे क्या? तो देखो, मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वर्तमान में रहना। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट ही खेलो, फिर आपका पढ़ाई का ख्याल नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। आप पढ़ाई कर रहे हो तो खेलने का ख्याल नहीं आना चाहिए माइंड में। जो भी कर रहे एकदम डूब जाओ उसमें, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। अगर आप किसी के साथ समय बिता रहे हैं, आप घर पे हो, मम्मी के साथ समय बिता रहे हो, भाई के साथ समय बिता रहे हो, फैमिली के साथ समय बिता रहे हो, तो वही रहो। अब आपका माइंड कहीं नहीं भटकना चाहिए कि स्कूल में ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा करना है, वैसा करना है। एक जगह पे रुके रहने को ही मेडिटेशन कहा जाता है। तो अगर ये सारी चीजें करते हैं तो जिंदगी में विचार जो है एक बड़ा रूप लेते हैं। जो विचार के ही बाद हम लोग एक्शन लेते हैं। 1 मिनट, स्पेलिंग होगी गलत। तो एक्शन कब लेते हैं, कर्म कब करते हैं? जब विचार आते हैं। तो विचार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, तो एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं हम लोग। जिंदगी में हमने बोला कि सबसे पहले कि बीज का हमें पता होना चाहिए हमारे जीवन का, यानी अवेयरनेस, जागरूकता आना बहुत जरूरी है। तभी ये बीज जो है पेड़ में परिवर्तित होता है। लेकिन इस बीज को या तो जो है दबाया जा सकता है,
आपने दबा दिया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप जो है इसका भोग कर लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, मजा आएगा थोड़े समय के लिए, नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपने इसे जो है परिवर्तित कर दिया तो क्या होगा, ये पेड़ के रूप में तैयार हो जाएगा। तो यही हमारे जीवन में भी होता है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें सीखी हमने, अगली क्लास में कुछ और अच्छा सा सीखेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच, आप जो है कंटिन्यू लर्निंग कर रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीखना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस बीज को आप पकड़ के रख लोगे तो परिवर्तित नहीं होगा, उसी प्रकार इस ज्ञान को भी अगर आप पकड़ के रख लोगे तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। ऐसा कहा जाता है, एक जगह पे रुका हुआ पानी और एक जगह पे रुका हुआ इंसान धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो किसी भी चीज को एक जगह पे रोकना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने तो जो है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग अटेंड कर ली, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी जो है बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि पहले जो है गुरु दक्षिणा दी जाती थी अपने गुरु को। तो अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो, टीचर मानते हो, जो भी मानते हो, मेंटर मानते हो, अगर मैंने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट डाला है, कुछ भी सिखाया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने घर वालों को भी दिखाओ, अपने आसपास के लोगों को भी दिखाओ। क्योंकि मेरी एक कोशिश है कि मैं इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।